Hello students, welcome back to my channel. If you had not subscribed my channel, please subscribe it, like it and share it with your friends. तो एक्सरसाइज 2.2 के कुछ और क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो आप अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो. दैट इज योर 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t. So now you can see here the variable terms are here 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 and minus t. So again the concept of the variables and the constants that we have to take the variables one side और constants को हम किधर लेना है दूसरी साइड. तो अब इस माइनस टी की साइड अगर हम चेंज करेंगे तो ये जब इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस टी. Okay, so we will be writing it like this 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3. So if we are changing the side of this minus t, it will become plus t. So can we write it like this t upon 1? Now this is the concept of the फ्रैक्शंस. किसका कंसेप्ट है ये फ्रैक्शंस का. तो अब हमें एलसीएम लेना है. तो एलसीएम कितना हुआ यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट 3. सो नाउ दिस 3 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विथ बोथ ऑफ दिस. द सेम वे 12 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट क्या होता है 4. सो दिस 4 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विथ बोथ ऑफ दिस. उसके बाद ये 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे. क्या आएगा हमारा 12. उसके बाद हम 12 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12t. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू अवर बोर्डमास रूल वी हैव टू सोल्व द ब्रैकेट्स. हमें क्या करना है बोर्डमास रूल को यूज करना है. सो 3 इंटू 3t इज व्हाट 90. 3 minus 2 is minus 6 and यहाँ पे minus 4 into 2t is your minus 80 and your minus 4 into 3 is your minus 12 and this 12t will be as it is upon your 12 equals to your 2 by 3. ठीक है जी. उसके बाद हमें क्या करना है अपना कंसेप्ट यूज करना है इंटीजर्स का एंड द लाइक टर्म्स का. सो हियर द लाइक टर्म्स आर 90 माइनस 80 एंड प्लस 12t. सो 90 माइनस 80 इज व्हाट 1t. 1t प्लस 12t इज व्हाट 13t. सो इसको हमें ऐसे लिखना है. एंड यहाँ पे माइनस 6 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस but sign will be of minus. So we can write it like this minus 18. ठीक है. Divided by your 12 equals to your 12 upon 3. ठीक है. सो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमें यूज करना है किसका कंसेप्ट जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू डू नाउ. So multiply this 3 with this and 2 with this. So directly I am writing 13t into 3 will be what 39t and this 18 into 3 will be what 54 and this 12 twos will be 24. So now this is a simple equation. 39t will be here only. And I have to change the side of this minus 54. When we take it to other side, it becomes 24 plus 54. That is equals to here 78. And here it is 39t. ठीक है? So, t is in multiply here. Then we are going to change the side of this 39 over here. So, it will become 78 upon 39.
नाउ डू द कटिंग, दिस 39 and 78 विल बी कट। तो क्या बचेगा अब हमारा 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 2। देखिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, अपने मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट्स को फॉलो करना है। ओनली देन हम क्वेश्चन एंड आंसर जो है प्रॉपरली सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन, एंड वी विल बी गेटिंग द प्रॉपर आंसर ओनली। अपने इंटीजर्स का कंसेप्ट, अपने फ्रैक्शंस का कंसेप्ट, अपने लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट, हर चीज़ को हमें दिमाग में रखकर चलना है, तभी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। अगेन टू चेक योर आंसर, हमें क्या करना है, इस t की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। If both sides are coming same, it means my answer is correct। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है अगला क्वेश्चन, m-1/2 इज इक्वल्स टू 1 - m-2/3। तो अगेन हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या हैं इसमें और कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, m-1/2, m-2/3, ये तीनों हमारी क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। एंड ओनली वन कॉन्स्टेंट टर्म इज देयर, दैट इज योर 1। तो अगेन द सेम कंसेप्ट, वेरिएबल्स को एक साइड रखो, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रखो, साइन चेंज करो एंड सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, सो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो m-1/2 इज एट इट्स ओन साइड। हम किसकी साइड चेंज करें, m-2/3 की। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस m-2/3 एंड 1 इज अ कांस्टेंट, ये अपनी ही जगह पे है। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, बिल्कुल। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया अब हमारा, 6। हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 6। तो 6 को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय m इज 6m। तभी मैं बार बार आपको कह रही हूँ, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, इनको ध्यान में रखो। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शंस दैट यू आर गोइंग टू कम एंड डील विद फ्रॉम योर क्लास 3 ऑनवर्ड्स। उसको ध्यान में रखो, कैसे सॉल्व करना है, तब शुरू करो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। 6 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 3। दिस 3 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद m-1। वैसे ही 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से। मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा सॉल्व करना। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 6m माइनस इस 3 को हम m से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या है यहाँ पे, 6m, 3m एंड 2m। 6m माइनस 3m इज व्हाट, 3m। 3m को जब 2m से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5m। नाउ अगेन द कंसेप्ट ऑफ द इंटीजर्स। 3 minus 4, प्लस माइनस इज माइनस बट द साइन ऑफ द बिगर टर्म विल कम। और यहाँ पे बिगर टर्म क्या है हमारी, -4। ओके, 4 एंड 4 के साथ क्या साइन है हमारा, माइनस का। तो अब हमारे पास 3 - 4 क्या आ जाएगा हमारा, -1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगेन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, or we can say 6 is in the denominator. When we change its side, it will goes to the numerator. So क्या हो जाएगा ये, 6m minus 1 is equals to 1 into 6 is what, 6। ठीक है, so अब हमारे पास क्या हो गया, 5m। इस -1 की साइड हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1। and 5m is equals to 6 plus 1 is what, 7। फिर इस 5 की साइड हम चेंज करेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इसे चेंज करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा, डिवाइड में। सो आंसर क्या आ गया हमारा, m is equals to 7/5।
सो अब मुझे लगता है कि आपको सभी कंसेप्ट्स बहुत ईजी लग रहे हैं। And I had completed your exercise 2.1 and 2.2, or I can say the chapter 2 I had completed. अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो I will be sending the link in the description box. You can watch from here. And अगली बार जब हम मिलेंगे तो I will be starting with the third chapter of your class 8 mathematics as per your new NCERT syllabus. Till then, keep practicing and enjoy. Thank you.